अस्सलाम वालेकुम दीजिए, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई जी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कुछ लोगों को जो है कुछ उनकी क्वेश्चंस हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको मैं दूर करना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ है बड़ी क्लियर, एक चीज़ बड़ा मैं क्लियरली समझा दूँ आप तमाम तर लोगों को। मैंने इस बारे में बहुत दफ़ा पहले भी बात की, लेकिन जो नई ऑडियंस है जो मेरी वीडियोस पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए, सबसे पहले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज़ करना है। अब मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिनके पास फ़ाइलें मौजूद हैं। 15 लाख का प्लॉट बुक कराया हुआ है, तो 4 लाख 5 लाख जमा कराया हुआ है। वो कहते हैं हमने बेचनी है, मार्केट से उनको रेजिस्टेंस मिलती है, वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट ही बेड़ा गर्क है, फ़लाने का बेड़ा गर्क है, फ़लाना बेड़ा गर्क है, फ़लाना 2 नंबर है, बस वो आप से बाहर हो जाता है। देखिए, आपको एक क्लियर कट में एक सिनेरियो समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझें। आप कर रहे हैं रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट। ये रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट है, ये डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कम अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट जब रियल एस्टेट में करते हैं उसकी डायमेंशन डिफरेंट हैं, आप कहीं और पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। लेट अस सपोज आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 4 लाख रुपए की लेट अस सपोज एक छोटी सी फ्रूट शॉप खोल लेते हैं। अब फ्रूट शॉप ने अपने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन 4 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम नहीं हुआ। आपको दिन में 16 घंटे उस शॉप को भी देने हैं, अपना टाइम देना है। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, 20 लाख रुपए की मेहनत कर ली, तब वो पैसा अर्न करके देती है। अब रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, खुद मेहनत नहीं करनी, तब वो पैसा जनरेट करेगी। लेकिन रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आप पैसा इन्वेस्ट करें, खुद पैसा जनरेट करें, उसके लिए टाइम फ्रेम चाहिए। अब अगर आपने एक 14-15 लाख रुपए का प्लॉट बुक करवाया है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, मान लिया, तो मतलब ये कि आपने एक 15 लाख का प्लॉट बुक करवा दिया। अब ये 15 लाख रुपए ने आपने का 15 लाख रुपए का आपने एक पेमेंट प्लान ले लिया। लेट सपोज तीसरा आप लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं 10 लाख रुपए की, 15 लाख की एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी 15 लाख रुपए का आपने एक पेमेंट प्लान खरीदा, जिसमें आपने कहा कि सोसाइटी को हम 15 लाख रुपया देंगे और सोसाइटी हमें बदले में 15 लाख रुपए के एवज एक प्लॉट देगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जब आप सोसाइटी को पैसे देना शुरू करते हैं, आप सोसाइटी को प्लॉट की मद में सोसाइटी पैसे आपसे नहीं ले रही, खाली एक प्रॉमिस दिया हुआ है फाइल का, एक मेंबरशिप का, वो कागज़ का टुकड़ा कि भाई आप हमारे मेंबर बन गए हैं, 4-5 साल बाद हम आपको इतनी पेमेंट आप हमें क्लियर करेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करेंगे, प्लॉट दे देंगे। अब जो पैसे जमा करवा रहे हैं वो बज़ाहिर तो फाइल के अगेंस्ट जमा करवा रहे हैं, आपने टेक्निकलिटी समझनी है, लेकिन वो पैसे आप सोसाइटी के अकाउंट में जमा करवा रहे हो, अपना लेजर मेंटेन कर रहे हैं, और 5-6 साल बाद आप क्लेम करते हैं कि भाई सोसाइटी जी, हमने ये पैसे आपके पास जमा कराए हुए हैं, ये रसीदें हमारे पास है, अब हमें प्लॉट दे। नो, दिस इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे आपको प्लॉट इस तरह मिलता है। फाइल खाली एग्जीक्यूशन का एक तरीकाकार होता है। रियल एस्टेट में आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है और 10-15 लाख का प्लॉट बुक कराया है और 3-4 लाख आप दे बैठे हैं, तो वो 3-4 लाख अभी लाइबिलिटी, अभी वो एसेट नहीं बना कि वो आपको फ़ौरन रिटर्न दे या फ़ौरन वो कैश हो जाए। वो जर्नी आपको क्लियर करना है 3-4 साल तक। 15 लाख रुपए की अमाउंट पूरी करनी है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, पोजेशन यूटिलिटी देने हैं, ये 6-7 साल का क्लियर करना है आपने। उसके बाद आप प्लॉट मिलता है आपको। जिस दिन प्लॉट मिला उस दिन वो टेंजेबल एसेट है, वहां से उसकी वैल्यू डिटरमिन होगी। वो फाइल की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो दिस इज द सिनेरियो। इसको समझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास फाइल है, ये 5 लाख जमा है, ये बिक जानी चाहिए ना 7 लाख की, ये 5 लाख जितने दिए उतने की बिक जानी चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं 5 लाख दिया है, 3 साल पहले दिया था, 3 साल में वैल्यूएशन इतनी होगी, बस 5 लाख का 15 लाख वापस मिले। भाई टेक्निकली इट इज नॉट इवन पॉसिबल, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, अगर आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को समझे, जिनके पास ब्लू वर्ल्ड के प्लान है, भाई प्लान कंटिन्यू करने हैं। यू हैव टू कंटिन्यू योर प्लान, यू हैव नो अदर चॉइस। आपने एक पेमेंट प्लान लिया हुआ, लेट अस सपोज मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ किसी से, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख की इंश्योरेंस खरीदता हूँ, मैं उससे कहता हूँ जी 5 साल तक मैं आपको 10 लाख रुपए पूरा दूंगा। मीनवाइल 3-4 लाख रुपया जमा करा के मैं कहता हूँ भाई मैंने अब नहीं देनी, तो वो इंश्योरेंस का पैसा जाया, दैट्स इट। और अगर वो रिटर्न भी करेंगे तो वो 10 साल बाद ही करेंगे, जो उनकी ओवरऑल जो पॉलिसी है। तो ओवरऑल प्लॉट्स में भी आपने इस सेक्टर्स में जहां पे लो कॉस्ट से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लो कॉस्ट का मतलब ही यही है कि थोड़ा थोड़ा पैसे सोसाइटी के बुरे वक्तों में आप सोसाइटी को दें, सोसाइटी के जब अच्छे वक्त आएंगे 7-8 साल बाद, तो वो आपको अच्छा कैश रिटर्न करेगी। अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके फौरन से आपका प्रॉफिट बने, तो करंट मार्केट वैल्यूएशन पे आपको कम से कम 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2 करोड़ आप फौरन इन्वेस्ट करें, पहले दिन से वो रेंट पे लग जाएगा, आराम से आपको लाख रुपए रेंट आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। पहले दिन से आपका या पहले महीने से आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब 2 करोड़ की वैल्यू भी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करें और फौरन बोले जी मुझे तो रिटर्न चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल।
इसलिए हमेशा हमें अपनी नॉलेज को बेहतर करना है रियल एस्टेट में, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आपको पहले दिन से प्रॉफिट चाहिए इन्वेस्टमेंट करके, तो फिर 2 करोड़ पे लेकर आए मार्केट। अगर आप वो नहीं ला सकते, फिर आपने अपना एक प्लॉट बनाना है, तो सोसाइटी को लॉक करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी को लॉक करें, 5 साल 6 साल 7 साल तक वेट करते रहे, जब तक वो डेवलप हो, जब तक प्लॉट बने और वो सोसाइटी आपको प्लॉट डिलीवर करे। और ये जहन में रखें कि जो आप प्लान लेते हैं उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं। अभी भी अगर आपके पास फाइल कोई मौजूद है किसी भी पेमेंट प्लान पे, लेटर सपोज 14-15 लाख का प्लॉट है, आपने सिर्फ 2-3 लाख 4 लाख जमा कराया हुआ है, आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि रिमेनिंग सारी अमाउंट आप क्लियर करेंगे हमें और प्लॉट नंबर अलॉट करवा देंगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।